पिछले दिनों पाकिस्तान के एक निजी चैनल पर एक गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब, जो कि अपनी मुतनाज़े ओपिनियंस के वजह से बहुत मशहूर हैं, उन्होंने ये कहा कि 4 शादियों के हवाले से कोई बात नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक कुरानी बात है। 4 शादियों का कानून मुख्तलिफ दुनिया के मुसलमान ममालिक में मुख्तलिफ है और उलमा ने इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट किया है। इनमें से सर फहरिस्त मराकश है, जो कि शुमाली अफ्रीका का एक मुसलमान मुल्क है, जहाँ पर कवानीन उसकी सुपीरियर उलमा की काउंसिल बनाती है। 2004 में यहाँ पर एक कानून पास किया गया जिसने दूसरी शादी की शराइत को बहुत सख्त बना दिया, क्योंकि दूसरी शादी के साथ बीवियों के साथ इंसाफ करने का तकाजा मशरूत है। तो यहाँ पर इस वजह से मोरक्को में दूसरी शादी को मर्दों के लिए इंतहाई मुश्किल बना दिया गया, ताकि वो शादी से पहले ये बात साबित कर सकें कि वो अपनी तमाम बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सकते हैं। इसलिए मर्दों को कोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त लेनी पड़ती है इससे पहले कि वो दूसरी शादी कर पाएं। कोर्ट सिर्फ उस सूरत में इजाज़त देता है जब वो मर्द ये साबित कर पाएं कि उनको किसी गैर मामूली और गैर जानिबदाराना वजह की बुनियाद पर दूसरी शादी करने की अशद ज़रूरत है, या फिर वो इतना पैसा दोनों बीवियों के नाम लगाएं कि कोई भी उन पर तरफदारी का इल्ज़ाम ना लगा सके। लेकिन माली इंसाफ के साथ साथ जज्बाती इंसाफ भी कुरान की शराइत में शामिल है और इसमें बाकायदा तौर पर यह बात कही गई है कि जज्बाती इंसाफ करना तकरीबन नामुमकिन है। इसी बात की बुनियाद पर 5 ऐसे मुसलमान ममालिक भी हैं जहां पर दूसरी शादी करना कतई मुमकिन नहीं। इन ममालिक में तुर्की, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ट्यूनीसिया शामिल हैं। तुर्की, जहाँ का ड्रामा अर्तुगरुल पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, वहाँ पर ये दूसरी शादी की ममानियत सिर्फ सेक्युलर अतातुर्क की बाकियात में से एक चीज़ नहीं, बल्कि उनके हालिया प्रेसिडेंट अर्दोगन की पार्टी ने 2009 में इस कानून को मज़ीद सख्त कर दिया और ये डिसाइड किया कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि बैक वक्त एक से ज़्यादा शादी कर चुका हो, वो तुर्की की शहरियत हासिल नहीं कर सकता। इन्हीं इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में भी 1961 की मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस में कोई भी मर्द दूसरी शादी अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे जेल और जुर्माने की सज़ा होगी। कानूनन तो ऐसा करना जुर्म है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के और बहुत से कवानीन की तरह इस कानून पर भी कोई अमल दरामद नहीं होता। अगर कोई ऐसा मर्द दूसरी शादी कर ले बगैर पहली बीवी की इजाज़त के, तो इस बात को साबित करना पहली बीवी के जिम्मे आता है। एक तरफ तो उस खातून पर ज़्यादती होती है और उसको इंसाफ दिए बगैर दूसरी शादी की जाती है, यहाँ तक कि उसकी ला इल्मी में दूसरी शादी की जाती है, और दूसरी तरफ इसको साबित करना और इसके ऊपर पैसे लगाकर कोर्ट कचहरी जाना भी खातून के जिम्मे लगा दिया जाता है। वो काजी जो बगैर किसी पूछगछ के दूसरा निकाह पढ़ा देते हैं, उनको इस बात का यकीन होता है कि कानून का उनको कोई डर नहीं। और ऐसे बहुत से केसेस भी सामने आए हैं जहां पर दूसरी बीवी को भी मालूम नहीं होता निकाह के वक्त कि मर्द पहले से ही शादीशुदा है। ना ही पाकिस्तान के कवानीन में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मर्द के मैरिटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा या गैर शादीशुदा होने का इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। शनाख्ती कार्ड में औरतों के शादीशुदा होने का तो फौरन पता लग जाता है, लेकिन मर्दों के हवाले से ये इंफॉर्मेशन हासिल करना मुमकिन नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात में एक रिसर्चर डॉक्टर राना रदवी और मलेशिया में एक ग्रुप सिस्टर्स इन इस्लाम ने मुख्तलिफ रिसर्चेस की, जिनके अंदर उन्होंने ये नतीजा निकाला कि गैर मुनसिफाना दूसरी शादियों की वजह से औरतों और बच्चों पर बहुत गहरा ज़हनी असर पड़ता है और इसकी वजह से माशरे का ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाता है। लिहाजा वो माशरे जहाँ इंसाफ की कुरानी शर्त को पामाल किया जाता है, वहाँ पर इन बातों को ज़ेरे बहस लाना ना सिर्फ मायूब नहीं बल्कि ऐन इस्लामी फेल है।